ये कहानी एक रमेश नाम के लड़के की है जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है। रमेश दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। रमेश की शादी को 6 महीने हो चुके थे और शादी के बाद 2 महीने अपने पत्नी के साथ रहता है। इसके बाद दिल्ली में अपनी नौकरी करने के लिए आ जाता है। एक दिन उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है कंचन, अपने पति रमेश को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि अब करवा चौथ का व्रत आने वाला है, त्योहार आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप उस दिन मेरे साथ रहिए, यहाँ पर आ जाइए। जब रमेश यह बात सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, करवा चौथ के दिन मैं तुम्हारे पास रहूँगा। इसके बाद जैसे तैसे समय बीतता है, फिर करवा चौथ का त्योहार का दिन आ ही जाता है। रमेश अपने कंपनी में से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद मार्केट जाता है और कुछ सामान खाने की जो चीज़ें होती है वो खरीदता है। इसके बाद वो ट्रेन में बैठ जाता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब ट्रेन में बैठा होता है तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो अपनी पत्नी से पूरे 4 महीने के बाद मिलने जा रहा है। अब फिर उसके साथ कुछ ऐसा काम करेगा, उसके साथ एक ऐसा संबंध बनाएगा जो कि उसकी पत्नी उसको याद करेगी, उसका यादगार रहेगा। इसके बाद ये सोचकर वो जब अपने कुछ घंटे समय बिता रहता है तभी उसका गांव आ जाता है और स्टेशन से उतरकर एक मेडिकल की दुकान पर आता है। और मेडिकल की दुकान पर आने के बाद वो एक हाई लेवल का शक्तिवर्धक गोली लेता है और जब गोली ले लेता है तो अपने घर जाता है, जिससे कि उसकी पत्नी कंचन उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। शाम का समय होता है। करवा चौथ त्योहार का जो त्योहार होता है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद रात में वो अपनी पत्नी कंचन के बेड पर जाता है, उसके साथ ऐसा शारीरिक संबंध बनाता है शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद, जिससे कि कंचन की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद कंचन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और जब ये बात सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो कोई भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरी ये भी विनती है कि जो कोई भी भाई बहन मेरी वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी अपने आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। तो आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार की। बिहार के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। रमेश, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी कंचन, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनके परिवार में वो 2 ही लोग रहते हैं। रमेश अपने माता पिता का इकलौता संतान होता है। कुछ साल पहले दोनों की मौत हो चुकी होती है। इसके बाद रमेश जब अपनी पत्नी को शादी करके लाता है तो 2 महीने उसके साथ रहता है और 2 महीने के बाद जब उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है तो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ, दिल्ली जाकर कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। पहले तो उसकी पत्नी तैयार नहीं होती है, लेकिन कहती है कि ठीक है, घर पे रहने से तो कुछ होगा नहीं, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। इसके बाद रमेश अपना पूरा सामान पैक कर लेता है। उसकी पत्नी खाने को कुछ चीजें बना देती है, जिसे लेकर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और वहां पर जाकर काम करने लगता है। इधर जो कंचन होती है, घर में तो अकेली ही होती है, लेकिन जैसे तैसे समय काट रही होती है। लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है। जब 4 महीने का समय बीत जाता है तो एक दिन वो अपने पति को कॉल करती है। कॉल करके कहती है कि करवा चौथ का त्योहार आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि उस दिन आप मेरे साथ हो। मुझे आपको देखे हुए बहुत दिन भी हो गए हैं, क्यों ना आप यहाँ पर आ जाइए। जब रमेश अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं उस दिन आने के लिए कोशिश करूंगा। जैसे तैसे समय बीत जाता है, दिन कटता है और वो करवा चौथ त्योहार भी आ जाता है। फिर रमेश अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद मार्केट जाता है और मार्केट में कुछ खाने की चीज़ें खरीदता है और खाने पीने की चीज़ें खरीद कर वो अपना सामान पैक करके अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन में सफ़र करने लगता है, ट्रेन में बैठ जाता है और जब ट्रेन में ही बैठा रहता है तो सोचता है कि मैं बहुत दिनों बाद, यानी कि 4 महीने बाद अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ, क्यों ना करवा चौथ के दिन कुछ उसके साथ ऐसा काम करूँ जिससे कि वो याद रखे, उसका उस दिन का यादगार बन जाए। और वो पहले से ही अपने दोस्तों से सुन रखा था कि ज़्यादा देर तक संबंध बनाने के लिए एक शक्तिवर्धक गोली आती है, उसका इस्तेमाल करने से पत्नी ज़्यादा संतुष्ट होती है। इस तरह की बातें उसके दिमाग में बढ़ जाती है और सोचने लगता है कि अगर इस तरह का काम करूँगा तब मैं भी खुश हो जाऊँगा, मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी। इसके बाद वो कुछ ही घंटे बिता रहता है कि उसका गाँव आ जाता है, उसका शहर आ जाता है।
इसके बाद वो ट्रेन से उतर जाता है और ट्रेन से उतरने के बाद अपना सामान लेकर एक मेडिकल पर जाता है और मेडिकल पर जाने के बाद मेडिकल वाले से कहता है कि मुझे एक हाई लेवल की शक्तिवर्धक गोली दे दीजिए। मेडिकल वाले जो भैया होते हैं उसको एक शक्तिवर्धक गोली देते हैं और कहते हैं कि इसको रात में सोने से आधे घंटे पहले दूध से या पानी के साथ लेना है। इसके बाद रमेश अपने घर जाता है। जब घर जाता है तो उसकी पत्नी उसको देखकर बेहद ही खुश हो जाती है। शाम का समय होता है, धूमधाम से करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। कंचन अपने पति के चेहरे को चलनी में देखकर अपना व्रत खोलती है। दोनों बैठकर पति पत्नी खाना खाते हैं, बातें करते हैं। इसके बाद रमेश जब अपने बेडरूम में जाता है तो उसे याद आ जाता है कि उसे शक्तिवर्धक गोली लेनी है। इसके बाद वो किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद एक शक्तिवर्धक गोली ले लेता है। इसके बाद अपनी पत्नी के पास आकर बैठ जाता है और कुछ देर के बाद रमेश के शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना होने लगती है। वो कंचन के साथ संबंध बनाने लगता है। पहले तो कंचन सोचती है कि ये पति पत्नी दोनों का काम है, इसमें उसका कोई ऐतराज नहीं होता है। लेकिन जब आधे घंटे तक ये काम करता रहता है तो उसकी पत्नी थक जाती है और अपने पति से कहती है कि आज तुमने क्या खा कर आया है, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। पत्नी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। लेकिन रमेश के ऊपर ऐसी उत्तेजना चढ़ा रहता है कि वो अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनता है और उसे एहसास भी नहीं होता है कि उसकी पत्नी के साथ जो कर रहा है वो गलत है। इसके बाद कब उसकी पत्नी कंचन बेहोश हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। जब वो शांत हो जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कंचन बेहोश पड़ी हुई है। वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तुरंत किचन में जाकर पानी लाता है और अपनी पत्नी के ऊपर पानी डालता है, फिर भी वो होश में नहीं आती है। इसके बाद तुरंत उसको लेकर पास के ही अस्पताल जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो जो डॉक्टर होते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद उससे पूछने लगते हैं रमेश से कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ है, तुम बताओ। पहले तो रमेश ये बात बताने में हिचकिचाता है, उसे शर्म सी आती है और सोचता है कि अगर ऐसी बात बताऊंगी तो डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जब डॉक्टर अपने तरीके से पूछताछ करती है, कहती है कि जब तुम ये पूरी बात सही से नहीं बताओगे तो हम लोग तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाएंगे, आखिर इनका इलाज कैसे करेंगे। इसके बाद पूरी कहानी रमेश डॉक्टर को बता देता है और कहता है कि मेरी शादी को लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। शादी के 2 महीने बाद मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर दिल्ली चला गया था पैसे कमाने के लिए। अब जब करवा चौथ के त्यौहार पर मैं अपनी पत्नी से मिलने आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना शक्तिवर्धक गोली खाकर इसके साथ संबंध बनाया जाए, जो कि ये भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊंगा। इसके बाद डॉक्टर जब रमेश के ये बात सुनती है, सुनने के बाद वो भी परेशान हो जाती है, वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता है। उसकी जो पत्नी होती है कंचन, उसका इलाज अच्छे तरीके से डॉक्टर करते हैं, पानी वगैरह चढ़ाते हैं, सब चीज़ें की व्यवस्था की जाती है। लगभग आधे घंटे का समय बीत जाता है, उसकी पत्नी को होश आ जाता है। जब उसकी पत्नी को होश आता है तो ऐसे ही 4 घंटे का समय और बीत जाता है। जब 4 घंटे का समय बीत जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है कंचन बोलने की हालत में हो जाती है। जब उसका पति राजेश उसके पास जाता है तो उसकी पत्नी उस पर बहुत ही गुस्सा होती है, उसको बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन राजेश क्या करता, कुछ बोलता नहीं है, वो सिर नीचे करके सुनता ही रहता है। इसके बाद डॉक्टर के ही माध्यम से पास में जो मीडिया वाले लोग होते हैं उन लोगों को ये पूरी बात पता चल जाती है और ये दोनों पति पत्नी के पास आ जाते हैं, राजेश और कंचन के पास उनका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। और जब इंटरव्यू लेने का लाते हैं तो दोनों पति पत्नी अपनी पूरी कहानी बताते हैं मीडिया वाले, और इसमें बढ़ा चढ़ा के इसका प्रचार प्रसार कर देते हैं। और इसी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों में बात ये आगे आती है तो लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी, वो उसके साथ जब चाहे तब संबंध बना सकता था, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसकी पत्नी की ही हालत खराब हो जाए। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने, और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि हमारे समाज में ज़्यादातर ऐसी ही घटनाएं घट रही है जिससे कि लोग सुनने के बाद परेशान हो जा रहे हैं, हैरान हो जा रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।